स्वर्गीय श्री विद्या प्रकाश शर्मा जी की बात करें कि समाज के अंदर एक ऐसा नाम हासिल किया कि जिसका जवाब नहीं। पूर्व में दिल्ली पुलिस से एसीपी रिटायर्ड रहे। हमारे बीच में उनकी पोती और पोता हैं मीनाक्षी शर्मा जी और क्या नाम है केशव शर्मा जी। साथ में उनके दामाद हैं नवीन शर्मा जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्या प्रकाश जी? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल भारत टीवी के माध्यम से जो हमारे ददिया ससुर जी हैं स्वर्गीय विद्या प्रकाश शर्मा जी, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और प्रभु श्री राम से विनती करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए राहुल जी, उनको आप जानते हैं कि कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे क्षेत्र के। मैं अगर उनके बारे में आपको बताना चाहूँ तो एक पूरी किताब उनके बारे में लिखी जा सकती है। और एक ऐसी शख्सियत थी कि समाज में लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहना, हमेशा तैयार रहना। और मैं आपको उनकी कुछ विशेष बातें आपको बताता हूँ कि जिससे हम अपने उनके जीवन का उनकी बातों को देखकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और आगे उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि उनका जन्म 2 जनवरी 1936 को एक गाजियाबाद परिवार में हुआ, मंडोला में। और उनके जो दादाजी थे एक ब्राह्मण परिवार से थे और किसान परिवार से थे। देखिए, आजकल आपने देखा ही है कि जो बच्चे हमारे क्षेत्र में बच्चे होते हैं, तो जब थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तो उनको या तो खिलौनों में लग जाते हैं या मोबाइल में लग जाते हैं या फिर उनको पोएम्स वगैरह में लगा दिया जाता है। लेकिन जो हमारे स्वर्गीय विद्या प्रकाश जी दादाजी थे, ददिया ससुर जी थे, वो बचपन से ही रामायण में निपुण थे। और जो उनके दादाजी थे, विद्या प्रकाश जी के दादाजी, उन्होंने बचपन से उनको रामायण का ज्ञान दिया। और जब वो 5 साल के हुए तो वो चौपाइयां कंठस्थ थी उनको। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन है कि एक दिल्ली पुलिस के महकमे में एक इतना बड़ा अधिकारी बचपन से ही रामायण के क्षेत्र में, रामायण में आगे चौपाइयां इतनी अच्छी अच्छी करते थे। और उसके अलावा उनकी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो पुलिस महकमे में लोग नहीं कर पाते अपने पद पे होते हुए। देखिए, सन 1984 में आपको पता ही है सिखों के दंगे हुए थे। तो मुझे ऐसा पता है कि मेरे को बताया गया कि जब वो अपने क्षेत्र में एसएचओ थे, तो उन्होंने बहुत से सिख परिवारों का बहुत बचाव किया और उनकी अपनी जान पर खेल के मदद करी। उनकी अपनी जान पे खेल के उनकी मदद करी, अपने घर में भी रखा। और उसके बाद आपको पता है 1992 में जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, तो उसमें भी उनकी ड्यूटी सीलमपुर में थी और कितना संवेदनशील इलाका था। वहां पर दंगे उन्होंने बिल्कुल भी पनपने नहीं दिए और वहां पर शांति बनाए रखी और वहां के लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, जिसके बाद उनको एसीपी बनाया गया। और करीब 1994 में उनकी सेवानिवृत्ति हुई और उनको रिटायर हो गए। और मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी, क्योंकि मेरा भी बहुत से पुलिस वालों से मिलना रहता है, बड़े अधिकारियों से मेरा मिलना रहता है, लेकिन मैंने उनके अंदर एक चीज देखी कि रिटायर होने के बाद भी उनको पुलिस महकमे द्वारा बुलाया जाता था। जो नए बच्चे भर्ती होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, स्पीच देने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब बात करते हैं हम धर्म की और दान की। देखिए, पुलिस महकमे में होते हुए सुबह 4 बजे उठना, रामायण का पाठ करना, लोगों को ज्ञान देना, समाज को संभालना और लोगों की सेवा भी करना, तो ऐसे पुलिस अधिकारी मैं उनको अपने दिल से नमन करता हूँ। बस। मीनाक्षी जी, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि उनके जैसा इंसान तो होना बहुत मुश्किल है। हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत का हमें नुकसान हुआ है। हमारे जो दादाजी गए हैं, वो हमारे लिए देवता स्वरूप थे हर तरफ से। और बस उनके बारे में हम कुछ कह सकें इतना आप तो उनकी लाडली थी। हाँ जी, हम मेरे पापा हर 3 भाई हैं और 3 भाइयों के हम 8 बहन-भाई हैं सारे, तो हम सारी जॉइंट फैमिली ही थी। और मतलब उनके जो संस्कार थे वो हमेशा ये थे कि एक बंधी झाड़ू की तरह रहो, परिवार को बिल्कुल एक ऐसे बाँध के रखो कि हमेशा एक मिसाल बन के रहे। और उनका जो रामायण के प्रति भाव था वो इतना था कि हमने जो अपना जीवन जिया वो एक नवधा भक्ति के तरीके से हमने जिया। और उन्होंने हमें बचपन से सभी बहन-भाइयों को, ये भाई हैं, इनको सबको रामायण पढ़नी सिखाई और सुंदरकांड सभी के घरों में नियमित रूप से होता है। और वो ये कहते थे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम ज्योति जुग पानी। तो कभी भी उन्होंने
अमीर गरीब बड़े छोटे इस चीज़ का भेदभाव ही नहीं किया। समाज में हर किसी को समान भाव से, समान दृष्टि से उन्होंने देखा। और दान की जो महिमा है उसके बारे में तो हम क्या कहें। उनकी सेवा, वो बस एक ही बात कहते थे, दान और सेवा। जिसने, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आप दान कीजिए। और अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है तो सही जगह दान हो और सेवा का भाव हो, तो तभी इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है। पैसे के पीछे तो भागने से कोई लाभ नहीं, अपने आप ही यश वैभव सब आता है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा बेटा चौथी पीढ़ी में है उनकी। तो उसने अभी वीर युवा संगठन बनाया, तो वो भी उसने उन्हीं के निर्देश में पूरा, जैसा उन्होंने उनको सारा समझाया और बच्चों को समझाया कि भाई इस तरीके से बनाओ, करो और सेवा करो, बस दीन दुखियों की सेवा करो। हॉस्पिटलों में जाके जितना तुम दान कर सकते हो और जो भी तुम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, वो करो। और अभी बेटे की चाणक्य लाइब्रेरी चल रही है, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर कोई बच्चा फीस देने में असमर्थ है तो तुम कम लो, हाँ उसकी मदद करो। ये नहीं कि नहीं हम इससे कम नहीं करेंगे, जितना भी आपसे हो सके आप उसकी मदद करो, क्योंकि शिक्षा का दान महादान है। बस यही मैं कहना चाहूँगी, यही पूरे परिवार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है कि बस उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। और मैं बस समाज में एक बात और कहना चाहूँगी कि दादी बाबा का सम्मान करें। जिनके भी घरों में दादी बाबा हैं उनको खूब सम्मान करें, खूब उनका, क्योंकि दादी बाबा एक वो वट वृक्ष होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते। केशव जी क्या कुछ मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं अपने बाबा जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बहुत सेवाभावी थे। उनके जैसा सेवा भाव किसी में नहीं देखा गया हमने। और इतना दान करते थे वो, रामायण का अनुसरण करते थे। रामायण का अनुसरण तो सब करते हैं, लेकिन उन चौपाइयों को अपने जीवन में उतारा है उन्होंने। रोज के दैनिक जीवन में उन चौपाइयों का, रामायण का पढ़ा नहीं है, उसको जीवन में, अपने जीवन में अपनाया है, उसको परिवार को उसी के हिसाब से चलाया उन्होंने। वो कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाई का उत्तर आपकी रामायण में ही है। अगर आप जीवन में बिल्कुल दुखी हो जाओ तो रामायण पढ़ो, तुम्हें हर चीज का उत्तर मिलेगा तुम्हें। भगवान राम साथ देंगे। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं करीब 25 साल से इस परिवार से हूँ, रिश्तेदारी में ही है। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल आपने देखा है कि जब घर में कोई जन्म दिवस होता है या कोई भी पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, या हमारे घर में बच्चे का कोई भी उत्सव मनाया जाता है, होली दिवाली आती है, तो उसमें देखा है कि या तो लोग क्लबों में जाते हैं, गलत काम करते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग होटलों में, रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन मैंने इस परिवार में देखा, पहली बार ऐसा देखा कि वो जब भी घर में कोई उत्सव होता था तो वो 100 किलो, 500 किलो, हजारों किलो, मतलब आटा, दाल, चावल, चीनी गरीबों को बांटते थे और ना किसी को बताए। वो कहते थे कि हम सीधे हाथ से करें काम, को पता ना लगे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और एक मैं अंत में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो ये था पूरा परिवार जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। मीनाक्षी जी शायद कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस तो भारत टीवी परिवार की ओर से भी स्वर्गीय श्री विद्या प्रकाश शर्मा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम देते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।